गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? सभी लोग मज़े में? तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख रहे थे। दोस्तों, मैं संजय पारदी टैलेंट एंड लर्निंग एकेडमी में सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट था वो टॉपिक था हमारा क्रैमर्स रूल। बड़े अच्छे से हमने क्रैमर्स रूल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्रैमर्स रूल क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था। और एक क्रैमर्स रूल समझाने के बाद में आज हम लोगों के पास में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्रैमर्स रूल को और भी समझने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या काम करना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अटेंड क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ओके, हम लोगों के पास में जो एग्जांपल है 2x - 3y = 14 एंड अनदर इज द 5x + 2y = 16। यह एग्जांपल है। तो सबसे पहले करना क्या है, तो हमें लिखना है गिवन इक्वेशंस। ओके, क्या लिखना है, गिवन इक्वेशंस लिखना है। ओके, और हम क्या करेंगे, पहले गिवन इक्वेशंस लिख देंगे। 2x - 3y = 14. This is the equation number 1. And another is the 5x + 2y = 16. This is the equation number 2. तो my dear student, there are two equations. How many equations? Two equations. तो पहला काम क्या करेंगे हम, गिवन इक्वेशंस write given equations in ax + by = c। इस फॉर्म में हमें लिखना है। ओके, तो इस फॉर्म में लिखी है या नहीं है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास में दोनों जो इक्वेशंस है इसी तरीके से लिखी हुई है। ओके, तो आप लोगों को कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला काम तो हमें ये करना है कि इसमें लिखना है। अब इसमें लिखना क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, कंपेयरिंग विथ, पहली स्टेप नंबर 1 यहाँ पर ध्यान रखना है। पहली स्टेप क्या है, पहला क्या काम करना है, कंपेयरिंग टू a1x + b1y = c1 and another is the a2x + b2y = c2। तो भैया ये करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर और ये करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर। देन वी गेट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी। तो सो हियर a1 = वी गेट 2। देखिए ध्यान दीजिए, ये है, बहुत सारे बच्चों को फिर समझ में नहीं आता कहाँ से लिए सर ने। ये है, तो ये वैल्यू ये है। ओके, ये 1, उसके बाद में b1 का वैल्यू ये है -3। ओके, और c1 का वैल्यू है 14। समझ में आ रहा है ना, हमने लास्ट इसमें देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या है, 5 है माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ b2 का वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, और c2 का वैल्यू क्या है, 60 है। तो आइए हम ये वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं। तो a1 = 2 एंड b1 = -3 एंड c1 = 14। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दिया भाई, अब ये 2 का भी तो वैल्यू लिखना है। तो ये 2 का वैल्यू है क्या है, 5, b2 का वैल्यू है 2 एंड c2 का वैल्यू है 16। इस तरीके से हम लोगों ने क्या लिख दिया, वैल्यू लिख दिया। आफ्टर ऑल हमें सॉल्व करना है। तो हम लोगों के पास में, मैं बहुत आपको लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, हमें जो ध्यान देना है 3 स्टेप है, तीनों स्टेप में इसको खत्म कर देंगे। ओके, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोगों के पास में यहाँ पर हमको डी फाइंड करना है। भैया डी फाइंड करना है, डी। अब डी में मैंने क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान देना है। डी में मैंने क्या बोला है, यह आपको ध्यान देना है। अब डी में मैंने आपको बताया था कि हमें किसके, मीन्स डी यानी डिटर्मिनेंट, तो किसके कोएफिशिएंट लेना है। तो कोएफिशिएंट हमको सी छोड़ के लेना है, हमको बी और ये लेना है। ओके,
बी और ए लेना है, कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं लेना है। सो माय डियर स्टूडेंट, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये 1 ये 2 B1 B2। अब बाद में इसके साथ में क्या किया जाता है आपको मालूम है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, ये और ये। ओके, पहले मल्टीप्लिकेशन से सेकेंड मल्टीप्लिकेशन को हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो D इज इक्वल टू A1 का वैल्यू क्या है 2 है, A2 का वैल्यू क्या है 5 है, B1 का वैल्यू कितना है -3 है। ओके, उसके बाद में B2 का वैल्यू कितना है 2 है। अब करेंगे जी हम मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं। ओके जी, चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 2 जा कितना होता है 4। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4। ओके, उसके बाद में 3 5 जा, अब -3 5 जा क्या हो जाएगा 15, बट इसके आगे 3 के आगे साइन कौन सा है माइनस, इसीलिए यहां पर क्या आएगा -15। ध्यान देना है, ये क्यों -15 आया समझ में आ चुका है आप लोगों को। ओके, तो ये -15 कैसे आया, 3 5 जा 15, 3 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस, और ये माइनस तो हम देना ही था, हमारे फार्मूले में ही था डिटर्मिनेंट के। अब देखिए हमें वैल्यू निकालना है भैया, ये माइनस है ये भी माइनस है। ओके, इसके आगे प्लस साइन है, बट ये पास पास में है, दोनों का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों का क्या होगा प्लस। आंसर विल बी, यहां पर प्लस हो जाएगा ना इस तरीके से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर आंसर विल बी 19। हमें क्या मिला 19, तो हमने डी फाइंड कर लिया भाई, डी इज इक्वल टू 19। ओके, डी क्या फाइंड हो गया 19। इतना सभी स्टूडेंट लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलो आगे चलिए, जिनको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देने का। इसके बाद हमें फाइंड करना है dx। अब dx फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है dx। ऐसे समय में हमको x का कोएफिशिएंट छोड़ना है, x के कोएफिशिएंट से हमको लेना देना नहीं है, हमको y का और c जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको लेना है। तो आइए हम लेते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, C1 C2, हियर 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 बोलिए B1 B2। ओके, अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे वैल्यू पुट करके। तो dx इज इक्वल टू क्या दिया है वैल्यू, ध्यान दीजिए C1 की वैल्यू क्या है 14 है। ओके, C2 की वैल्यू क्या है 16 है, अब B2 की वैल्यू क्या है -3 है, और B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है 2। सो माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, हाउ सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे, सबको आता है भी 14 इंटू कितना किया जाएगा 2 किया जाएगा। ओके जी, क्या होगा 14 इंटू 2, दिस इज द 28 इन माइनस ब्रैकेट 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 क्या होता है 16 इंटू 3, जल्दी से बोलिए 48। ओके, अब क्या होगा 48, बट 3 कैसा है माइनस है, 48 तो आ गया भैया, 3 कैसा है माइनस है। तो ध्यान दीजिए जब 3 माइनस है आने वाला आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, तो यहां पर दोनों का क्या होगा प्लस हो जाएगा। ओके, दोनों का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए क्या होगा 28 प्लस 48। ओके, आंसर विल बी 76, आंसर विल बी 76। ओ एनी कंफ्यूजन नो। तो यहां पर हमें dx क्या मिला, यहां पर 76।
ओके, ये dx का वैल्यू। अब हमें जो फाइंड करना है वो करना है dy। क्या फाइंड करना है? dy। तो ध्यान दीजिए, हम लोग dy को फाइंड कर रहे हैं। अब dy की बात कर रहा हूं भैया मैं, dy। तो dy के लिए हम लोगों को कौन से कोएफिशिएंट लेना था? तो dy के लिए हमको कांस्टेंट टर्म और y के कोएफिशिएंट छोड़ना था। कांस्टेंट टर्म लेना था और y के कोएफिशिएंट छोड़ना था। ठीक है, मीन्स ये के कोएफिशिएंट लेना था। तो ये 1, ये 2, C1, C2। तो अब हम निकालेंगे dy। चलो dy के लिए हम वहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर बताइए ये 1 का वैल्यू क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, ये 1 इज 2, a1 इज 2। ओके, देन a2 क्या है? 5। ओके, C1 क्या है? 14 एंड C2 क्या है? 16। सो लुक एट हियर, हाउ सॉल्व दिस? लाइक दिस। ओके, 2 16 जा कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 6 32। ओके, माइनस 5 इंटू 14। 5 इंटू 14 क्या होता है? 5 इंटू 14, जल्दी बोलिए। 5 इंटू 14 कितना होता है? बराबर। ओके, अब क्या होगा? 32 एंड 17। बड़ा वैल्यू कौन सा है? 70 है, 32 छोटा है। 32 में से 70 जाएगा, आंसर विल बी इन माइनस। कितना आएगा? जल्दी बोलिए। 36, सॉरी नॉट 36, 38। कितना आएगा? 38। ये वैल्यू आ गया 38। ओके, एनी कंफ्यूजन? तो हमारे पास dy जो मिला, ये मिला -38। dy भी मिल गया है, dx भी मिल गया है, d भी तैयार है। हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यू तैयार है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है? फाइनल आंसर जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है x और y का। तो यहां पर देखिए हम x और y का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या था x? ओके, तो x था dx डिवाइडेड बाय d। क्या था y? dy डिवाइडेड बाय d। सो आइए देखते हैं, निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू dx कितना है भैया? जल्दी से बोलिए, dx कितना है? 76 डिवाइडेड बाय d कितना है? 19। देन y निकालना है, तो बोलिए dy कितना है? ओके, dy कितना है? -38 यहाँ 19। अब डिवाइड तो आप कर ही लोगे, यस और नो? तो चलिए डिवाइड कीजिए। यहां पर कितना आएगा वैल्यू? हियर गेट वी x इज इक्वल टू, यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं इधर, ठीक है? तो x इज इक्वल टू, बोलिए x का वैल्यू 19 4 जा 76। ओके, y इज इक्वल टू 19 2 जा 38। बट 1 कैसा है? माइनस है, इसीलिए यहां पर -2। तो ये मिल गया y, ये मिल गया x। सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन xy इज इक्वल टू 4 -2। ओके, समझ में आ चुका है? तो इस एग्जाम्पल को अगर समझ में आ चुका है तो लिख लीजिए। हम इसके बाद देखेंगे आपके जो बुक में है एक्टिविटीज, उस एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। तो सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम इसी में अब देख रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई एक्टिविटीज। यहाँ पर 2 एक्टिविटीज हम लोगों के पास में है। दोनों एक्टिविटीज हम क्या काम करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले जो क्वेश्चंस में है कुछ हमको बॉक्सेस दिए हुए हैं। उस बॉक्सेस यहाँ तक के हमारा पहला क्वेश्चंस है, ओके, इस लाइन तक के। तो हमको क्या काम करना है? इन बॉक्सेस को फिल करना है।
ओके। और ये एक्टिविटीज हमारे एग्जाम्स में आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या काम करेंगे, एक्टिविटीज के बॉक्सेस को फिल करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोगों के पास में जो दो इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस है। ओके, वी गेट हियर 2 इक्वेशंस, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। हियर यहाँ पर 2 इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशंस इन अ फॉर्म, इस फॉर्म में हम लिखेंगे, पहली स्टेप थी। ओके, समझ में आ चुका है। उसके बाद देखिए कंपेयर करने के बाद अब यहाँ पर ये डायरेक्ट चीज़ दी है भैया, तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। ये 1 की वैल्यू क्या आएगी, बाद में यहाँ पर पुट कर लेना। ये 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। B1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और C1 की वैल्यू क्या आएगी भैया, 19 आएगी। ओके, और यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। B2 की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। और C2 की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। इस तरीके से वैल्यू मिल गई भैया। अब यहाँ पर जो हमारे पास बॉक्सेस दिए वो बॉक्सेस को फिल करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम D निकालेंगे, मीन्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर किसका वैल्यू पुट करते थे, तो ध्यान दीजिए उस फार्मूले के तरफ क्या था, D का फार्मूला क्या था, ये 1 है, ये 2, और इधर क्या था भैया, B1 B2। ओके, तो इस हिसाब से वैल्यू पुट करना है भैया। चलो, ये अगर समझ में आ गया होगा तो मैं रफ वर्क के लिए इसको अपनी जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम वो वैल्यू पुट करेंगे भैया जो वैल्यू हमें लग रही है। तो ये 1 की वैल्यू क्या है, ये 2 है, इसीलिए यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 2। B2 की वैल्यू क्या है, सॉरी B1 की वैल्यू क्या है, तो B1 की वैल्यू है 1, इसीलिए हम यहाँ पर कितनी वैल्यू पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 1। समझ में आ चुका है। आफ्टर ऑल इस बॉक्सेस में क्या रहेगा, सेकेंड बॉक्सेस में तो -3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट बॉक्स में क्या रहेगा ये हमको देखना है। तो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। हम दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या होगा, ये 2 है, ये क्या है, -6 है, मल्टीप्लाई दोनों का हो गया, तो हियर हमें क्या आएगा, -6 आएगा। ओके, समझ में आ चुका है, क्या आएगा, -6। अब ध्यान दीजिए यहां पर, हाँ कितना आएगा, -6। ओके, 2 3 जा -6। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है, एस आर नो, सबको अगर ये क्लियर हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर क्या आएगा, -6। ओके, उसके बाद सेकेंड बॉक्स, सॉरी -6 नहीं आएगा, यहाँ पर ये की वैल्यू पुट करेंगे भैया। ये की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 वैल्यू पुट करेंगे, -6 पूरा आंसर आएगा उसका, ठीक है, यहाँ पर इस बॉक्स में आएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 1 जा 2, तो हियर क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब दोनों का इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक स्टेप बराबर यहाँ पर दी हुई है, हम थोड़ा उस स्टेप में गड़बड़ कर दिए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, यहां पर क्या आएगा, -6। ओके, आफ्टर ऑल 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2, और यहां पर क्या आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वहां क्या आएगा, तो दोनों का क्या होगा, यहां पर उल्टी क्रिया होगी, प्लस की जगह, सॉरी माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा, आने वाला आंसर 8 आएगा। बट 8 कैसा रहेगा, साइन डिपेंड अपॉन बिग नंबर, सो हियर आई राइट द माइनस साइन। कौन सा साइन यूज किया मैंने वहां पर, माइनस साइन, बिकॉज साइन डिपेंड अपॉन अ बिग नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट, पहला हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, तो डी का वैल्यू हमें यहां पर कितना मिला है, -8। ओके, अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हम x का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x का। यहां पर भी हम लोगों के पास में कुछ बॉक्सेस दी हुई है, उन बॉक्सेस को फिल करना है। तो यहां पर देखिए ये का वैल्यू, अब dx की बात कर रहे हैं, तो यहां पर और मैं आपको बता दूं dx, इसके लिए हमने किस तरीके से लिखा था, क्या लिखा था भैया, C1 C2 B1 B2। ओके, तो C1 C2 B1 B2 इस तरीके से हमने लिखा था। तो यहां पर देखिए C1 के जगह पर तो है वैल्यू, ओके, सभी की वैल्यू रखी हुई है, सिर्फ हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस की वैल्यू यहां पर रखना है।
तो हम क्या काम करेंगे, 19 है भैया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ में होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या फील करेंगे, यहाँ फील करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या फील करेंगे, -3। ओके, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, हमको इस बॉक्स को और इस बॉक्स को ध्यान देना है। इन दोनों बॉक्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा है, इसीलिए क्या आएगा, यहाँ पर हम सीधा क्या फिल कर सकते हैं, B1 बराबर है, तो B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, क्या वैल्यू है, 1, तो यहाँ पर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे भैया, और यहाँ पर क्या आएगा, -3। ओके, यहाँ क्या आएगा, -3। अब आंसर निकालते हैं, 19 3 जा, बताइए भैया 19 3 जा कितना होगा, कितना होगा, 57। 19 का टेबल बोलिए कितना होगा, 57। अब 57 बट माइनस के आगे कौन सा साइन है, सॉरी 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर विल बी -57। कितना आएगा, -57। देन सेकेंड बॉक्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड बॉक्स की बात करते हैं, 1 3 जा 3 के आगे माइनस साइन है, हियर -3। अब दोनों के आगे सेम साइन है, माइनस ही होगा भैया यहाँ पर, बराबर है, तो हियर वी गेट द -54। क्या मिल गया हमें, -54। ओके, समझ में आ चुका है सब लोगों को। चलो हम देखते हैं अभी dy। अब यहाँ के बॉक्सेस फिल करना है हमको, तो dy क्या था, dy ध्यान दीजिए, dy क्या था, ये 1 ये 2 C1 C2। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे मेरे भाई साहब, किसकी किसकी, ये 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 1 की वैल्यू क्या है भैया, 2 है। ओके, क्या है, 2 है। उसके बाद यहाँ किसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये वैल्यू है, C2 की वैल्यू पुट करेंगे, C2 क्या है भैया, -3 है। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है, तो पहले तो वैल्यू पुट करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3। ओके, सेकेंड बॉक्सेस में इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पुट करना भैया, मीन्स क्या आएगा, बड़ा बॉक्स बना देते थोड़ा, 19 × 2। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या मिलेगा, 2 3 जा 2 3 जा। ओके जी, बोलिए 2 3 जा कितना होता है, 6। क्या होता है, 6, यहां पर 6 आएगा। ओके, और ये कितना होगा भैया, बोलिए ये कितना होगा, यहां पर माइनस था ना, ये साइन माइनस। ओके, यहां पर कितना होगा, -38, सॉरी +38, ये -6, यहां पर -6 आएगा क्योंकि ये माइनस है एक साइन 3 के आगे का, तो यहां पर क्या हो गया, अब डिफरेंट क्रिया होगी, होने वाला प्लस यानी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आंसर विल बी क्या आएगा, 44। साइन डिपेंड अपॉन बिग नंबर। बिग नंबर का साइन क्या है, क्या है बिग नंबर का साइन, बोलिए, दिस इज द -44। ओके, हम लोगों ने क्या ले लिया यहाँ पर, -44, क्योंकि छोटे संख्या में से बड़ी संख्या गई है, वो भी हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला, यहाँ पर -44 हमने फाइंड किए। उसके बाद में इधर सब हमने बॉक्सेस फिल कर दिए। ओके, अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x एंड y की। किसकी वैल्यू निकालना है, x एंड y की। तो x और y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, क्या होगा, x की वैल्यू निकालते समय में ये फार्मूला है dx डिवाइडेड बाई d। तो यहाँ पर हम dx की वैल्यू पुट करेंगे, तो dx की वैल्यू क्या है, -54। d की वैल्यू कितनी है भैया, -8। ओके, हाफ कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, 27
डिवाइडेड बाय 4। ओके, और कुछ हो सकता है इसमें? हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद y -44 -8, माइनस माइनस कैंसल, आंसर विल बी 4 से डिवाइड किया जा सकता है। 4 से 11 यानी डिवाइड करेंगे किसको? 44 को, तो क्या आएगा 11, और 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हम क्या लेंगे 2। तो हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यू मिल चुकी है, और ये वैल्यू मिलने के बाद हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया है। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन 27/4 एंड 11/2। इस तरीके से फर्स्ट एक्टिविटीज जो हमारे किताब में दी हुई है, हमारे बुक में दी है, उस एक्टिविटीज को हमने क्लियर कर लिया है। तो आइए दोस्तों, इसी साथ हम देखते हैं सेकेंड एक्टिविटीज। सेकेंड एक्टिविटीज में हमको एक डायग्राम दी है, इस डायग्राम को हम फोकस करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए क्या हुआ। तो यहां पर दो इक्वेशंस दी है, एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन, हियर 2 इक्वेशंस। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने ये 1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 1 है, और c2 की वैल्यू 16 है। सो यहाँ पर उसी तरीके से वैल्यू पुट कर दी गई है। हमको इनको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ पर आंसर निकला है। अब सॉल्विंग के बाद आपको सॉल्व करते तो आता ही होगा, बराबर है। तो 3 3 जा क्या होगा, सॉरी 3 1 जा 3, ओके, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ओके, समझ में आ रहा है। बट माइनस का साइन है, -4। आंसर विल बी क्या आएगा, ध्यान रखिए, आपको आंसर ढूंढना है। क्या होगा आंसर, क्या होगा भैया? तो ये आंसर यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। आंसर कितना आएगा 7 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। इसी तरीके से इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं क्या होगा, 3 1 जा 3, ये देखिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से 3 1 जा 3, और 16 2 जा 32, बराबर है। यहाँ माइनस है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, बराबर है। 32 प्लस कितना हो जाएगा 3, मीन्स वी गेट हियर 35, क्या आएगा यहाँ पर 35, ओके। उसके बाद थर्ड देखिए, 3 × 16, 3 × 16 क्या होगा 48, ओके, माइनस 3 × 2 6, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 42, ये मिल गया 42। तीनों वैल्यू मिल गई, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिए, ओके, 42 35 और हियर 7। अब देखिए बाकी का हमको यहाँ पर फिल करना है। तो अब माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत होशियार हो, यहाँ पर फिल करके आंसर आप निकाल लोगे, ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलो निकाल ही देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, dx में 35 dx की जगह पर, और d के जगह पर 7, तो 35 को 7 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 5। यहाँ पर हम क्या गेट करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज दिस, क्या मिलेगा 6 7 जा 42, होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या आएगा 6, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 5 और 6, सॉल्यूशन क्या हुआ 5 और 6। इस तरीके से जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई दोनों एक्टिविटीज हम लोगों ने देख चुके हैं। आप लोगों को एक्टिविटीज पूरे की पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पूरा जो एक्सरसाइज है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, लगे रहिए मेरे आपके साथ में और एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड टोटल मैथ्स। थैंक यू।